अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुस सादिक़ अलैहिस्सलाम सलासतुन तूरिसुल मुहब्बह अद्दीन वत्तवाज़ु वल बज़्ल। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मिर्ज़ा मुज्तबा हुसैन और मिर्ज़ा हसन नवाब की रूह को ईसाल फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल कर सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हर इंसान जिस किसी भी मैदान का हो, जिस फील्ड का हो, वो चाहता ये है कि लोगों के सामने उसकी इज़्ज़त बढ़ जाए, लोगों के दिल में उसकी अज़मत बढ़ जाए, लोग उसे पसंद करें। एक कॉलेज का अगर टीचर और प्रोफेसर है, एक यूनिवर्सिटी का अगर लेक्चरर है, वो चाहता ये है कि जब वो लेक्चर दे तो लोग उसे सुनें, तो लोग उसकी इज़्ज़त करें और उसकी तारीफ़ करें। एक डॉक्टर अगर किसी मरीज़ का इलाज करता है तो यही चाहता है कि हमारी फील्ड में लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखें और हमारा एहतराम करें। एक बिज़नेसमैन, एक ताजिर अगर तिजारत की दुनिया में आता है तो चाहता यह है कि लोगों के दरमियान वो महबूब और अज़ीज़ और अच्छा माना जाए। तो हर फील्ड में हर इंसान यही चाहता है कि वो महबूब रहे। इंसान चाहता ही यही है कि उसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, उसे पसंद किया जाए। तो क्या सिर्फ़ इंसानों की निगाह में महबूब रहा जाए? क्या यही कामयाबी है कि लोग हमें अच्छा कहें? क्या यही हमारी जो है सक्सेस है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानों के दिलों में घर कर जाएं? ये कामयाबी है, मानते हैं, लेकिन इससे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान इंसानों के साथ साथ खुदा की निगाह में अज़ीम बन जाए, खुदा की निगाह में महबूब बन जाए, खुदा उसे अज़मत की निगाह से देखे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें, अगर चाहते हो कि लोग अपने दिलों में तुम्हें जगह दें, अगर चाहते हो कि खुदा की बारगाह में तुम कामयाब और सुरखरू हो जाओ, तो 3 बातें हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान दिलों में मोहब्बत कर जाता है और दिलों में घर कर जाता है, लोगों के दिलों में महबूब बन जाता है। पहला काम दीन है। दीन के ज़रिए से इंसान लोगों में भी महबूब बनता है और अल्लाह की निगाह में भी अज़ीम बनता है और अल्लाह भी उसे पसंद करता है। दूसरा काम जिसकी बुनियाद पर इंसान लोगों के नज़दीक महबूब बन जाता है, वो तवाज़ु इनकिसारी है, यानी तकब्बुर से अपने आप को बचाना है।
तीसरा काम जिसकी वजह से इंसान लोगों के दिल में घर करता है, लोगों के दिल में उतर जाता है, लोग उसे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, वो ये है कि इंसान बज़्ल करे, ख़र्च करे, इन्फ़ाक़ करे, राह खुदा में आकर अपनी नेमतें जो अल्लाह की जानिब से मिली हैं उसे ख़र्च करे। तो ये 3 काम है जिसके ज़रिए से इंसान लोगों के दरमियान भी महबूब हो जाएगा और अल्लाह की निगाह में भी महबूब हो जाएगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहला काम दीन है, यानी दीन के ज़रिए से इंसान महबूब होता है, इंसानों की निगाह में भी अल्लाह की निगाह में भी महबूब बनता है। लेकिन इंसाफ से बताइए, आज दीन को बहुत ज़्यादा सख्त करके नहीं पेश किया जा रहा है, लोग दीन के नाम से डरने लगे हैं। क्यों? इसलिए कि दीन को बहुत ही मुश्किल करके पेश किया जा रहा है, जबकि रसूल इस्लाम कहते हैं कि मैं आसान दीन पर मबऊस हुआ हूँ, यानी आसान दीन लेकर आया हूँ। तो जब रसूल इस्लाम कहते हैं कि आसान दीन लेकर आया हूँ, तो फिर इतना क्यों हम जो है दीन को मुश्किल बनाकर पेश कर रहे हैं कि लोग दीन के करीब नहीं आ रहे हैं। लिहाजा हमारे और आपके दरमियान एक आलिम दीन, आरिफ इंसान, जो खुदा का अजीम बंदा, बल्कि यूँ कहें जो इंसानों में भी महबूब है, खुदा की निगाह में भी महबूब है, जिसे आगाए बहजत कहा जाता है, उनसे जब पूछा गया कि आप इतने अजीम दर्जे पर फायज हुए हैं, आप हमें कोई ऐसा फ़ॉर्मूला बताइए कि जिसके ज़रिए से हम अच्छे इंसान बन जाएं, हम अजीम बन जाएं, हम दीन पर अमल करें, दीनदार हो जाएं। तो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा, दीनदार होना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद वो जो तरीक़ा बताते हैं, जो रिवायात का ख़ुलासा है, कहते दीनदार होने के लिए बस इतना करना है, जो वाजिबात हैं उस पर अमल करना शुरू कर दो, और जो मुहर्रमात यानी हराम चीज़ें हैं उससे अपने आप को दूर करना शुरू कर दो, यही दीनदारी है। उसके बाद फिर मुस्कुरा कर और कहते हैं कि हाँ, इतना याद रखो, अगर मुमकिन है, अगर ताकत है, अगर कर सकते हो तो मकरूहात से अपने आप को बचाओ और मुस्तहब्बात पर अपने आप को क्या करो, मुदावमत रखो, यानी मुस्तहब्बात को अंजाम दो। लेकिन ये एक क़ैद के साथ क्या कहा, अगर तुम कर सकते हो तब, यानी प्रेशर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, मुश्किल करके दीन ना बताया जाए। तो दीन क्या है? दीन सिर्फ़ ये है कि वाजिबात पर अमल किया जाए और हराम चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए। क्यों? इसलिए कि रसूल कह रहे हैं कि दीन बहुत आसान दीन लेकर आए हैं। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को शरीयत सहला कहा जाता है, इस उम्मत को उम्मत मरहुमा कहा जाता है, जिस पे रहमत इलाही नाजिल होती है, जिसे आसान करके भेजा गया है। तो इंसान दीनदार बन जाए। जब इंसान दीनदार होता है ना, तो इंसानों की निगाह में भी वो अजीम बनता है और महबूब हो जाता है, खुदा की निगाह में भी महबूब हो जाता है। तो दीन हम कैसे हासिल करें, हम दीनदार कैसे बने, कहाँ से हमें दीन मिले? तो याद रखिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो दीनदार हों। ये मैंने जुमला ऐसे ही नहीं कहा है, दीनदार हो यानी उलमा के साथ, हुक्मा के साथ, औलियाए खुदा के साथ बैठा जाए ताकि उनसे दीन सीखने को मिले। लेकिन याद रखिए, उलमा, हुक्मा, औलिया और दीनदार लोगों के साथ जब बैठ रहे हैं तो उनमें 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। आप देखिए, बहुत बड़े बड़े उलमा, अजीम इंसान, अजीम दीनदार पाए जाते हैं और उनके हाथों से बहुत सी करामात भी पाई जाती हैं और रूनुमा होती हैं। मसलन बहुत से ऐसे मराजे किराम, बहुत से ऐसे दीनदार हैं जिन्होंने किसी के सर पर हाथ रख दिया, उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। है या नहीं है? ये करामत है। तो कहते हैं कि किसी भी दीनदार के पास अगर बैठिए तो उसके करामतों पर नहीं बल्कि उसके अखलाकियात पर तवज्जो कीजिए। देखिए, मैं बहुत ही अजीम नुक्ते की जानिब तवज्जो दिला रहा हूँ
क्या कीजिए, उसके करामात पर निगाह मत करो। आज हम जो इम्प्रेस होते हैं, हाँ उसके हाथ में इतना बड़ा मोजिज़ा और करामत पाई जाती है, उसने तो इतना बड़ा काम कर दिया। याद रखिए, उसने जो ये इतना बड़ा काम किया है या इतना अजीम काम किया है, रीज़न क्या है? चूँकि उसका राबिता खुदा से है, चूँकि खुदा से उसका राबिता मजबूत है। और अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आ जाता है तो मैं उसे इतनी कुदरत दे देता हूँ कि कायनात की चीज़ें उसके इख्तियार में आ जाती हैं। तो अगर उसके करामात पर हम तवज्जो करेंगे तो वो हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। क्यों? इसलिए कि करामत उसका और खुदा के राबिते की बुनियाद पर है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? हाँ, अगर तवज्जो करना है तो उसके अखलाकियात पर, उसके मैनर्स और उसके किरदार पर तवज्जो की जाए कि उसने कौन से ऐसे अमल अंजाम दिए हैं जिसकी बुनियाद पर उसके हाथों से करामत ज़ाहिर हो रहे हैं, ताकि उनके अखलाकियात को अपने वजूद में उतारें। क्यों? इसलिए कि अखलाकियात के ज़रिए से इंसान अच्छा बनता है। तो अच्छे दीनदार लोगों के पास बैठें, लेकिन उनके अखलाकियात पर तवज्जो करें। और ये आपको रिवायात का खुलासा बता रहा हूँ कि मिलता यह है कि तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा अखलाकियात हैं। तो अगर एक दीनदार इंसान बनना चाहते हैं तो दीनदार और अच्छे लोगों के साथ बैठें, उनके अखलाकियात की जानिब तवज्जो करें। दूसरे, अगर वो उलमा नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे अफराद नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे दोस्त जो दीनदार हों जिनके साथ वक्त गुजारा जाए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर औलियाए इलाही उलमा की हिस्ट्री पढ़ें, उनके किरदार के बारे में, उनकी हयात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो बुक्स लिखी गई हैं उन किताबों को पढ़ें और उन किताबों के ज़रिए से अपने आप को क्या करें, दीनदार बनाएं। लेकिन यहाँ पर भी कहेंगे, याद रखिए, जवानों को मैं ये एक नसीहत और वसीयत कर रहा हूँ कि याद रखिए, जितने भी अजीम इंसानों के बारे में बुक लिखी जाती है, उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है, तो अक्सर उनके आखिरी ज़िंदगी के लम्हात को बयान किया जाता है। तो अगर एक अजीम आलिम दीन की ज़िंदगी को लिखा जाता है तो चूँकि वो कदम अव्वल बढ़ाया था और कमाल की मंजिल पर पहुंचा था, तो हम उसके कमालात को जब बयान करते हैं तो फोकस उसकी आखिरी ज़िंदगी के हिस्से को रखते हैं। तो अब एक जवान आकर अगर उसकी आखिरी ज़िंदगी को अगर अपने लिए आइडियल और नमूना बनाएगा तो गोया ऐसा है कि बचपने ही में, जवानी ही में अपने आप को बूढ़ा करके पेश कर रहा है। लिहाजा उनके किरदार को ले तो सही, लेकिन उसे जवानी की सूरत में आकर देखने की कोशिश करें। मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ। याद रखिए, ऐसा न हो जाए अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके उस ज़माने के किरदार को उतारना चाहेंगे तो वक्त से पहले अपने आप को मुश्किल में डाल देंगे। मैंने क्या कहा, अपने आप को, अपने बच्चों को बॉयलर चिकन न बनाया जाए। होता क्या है, इंजेक्शन लगा लगा के उसे वक्त से पहले जब बड़ा बना दिया जाता है तो फिर मुश्किल ये होती है कि न वो मुर्गी और वो चिकन, न वो परिंदा आगे बढ़ पाता है, न दौड़ सकता है, न वो किसी काम के लायक रह जाता है, न उसमें लज्जत रह जाती। क्यों? इसलिए कि हमने इंजेक्शन लगाकर उसे वक्त से पहले बड़ा बनाया है। तो जो बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं वो भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं होते हैं। तो उलमा, आरिफीन और दीनदार लोगों की हिस्ट्री पढ़े तो सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी हयात नहीं, बल्कि उन्होंने कहाँ से कदम बढ़ाया है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को दीनदार बनाया है, किन फार्मूले उस पर अपने आप को आकर संवारा है और किन नुस्खों पर अपने आप को चलाया है कि जिसकी बुनियाद पर वो एक अजीम इंसान बने हैं। लिहाजा पूरी लाइफ उनकी पढ़ें और उसके बाद अपने आप को उनके बताए हुए तरीके पर लेकर चलें, ताकि जैसे उन्होंने अपने आप को दीनदार बनाया है, हम उनकी हिस्ट्री पढ़कर अपने आप को दीनदार बना सकें। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर उलमा, माहिरीन, दीनदार हमें नहीं मिल पा रही हैं तो दूसरा स्टेप ये है कि हम आएँ, दीनी किताबों का सहारा लें और उसके बाद अपने आप को दीनदार बनाएं। कुरान पढ़ें, कुरान की आयतों की तिलावत करें, सहीफ़े कामिला पढ़ें, सहीफ़े सज्जादिया की उन दुआओं को पढ़ें और उसके बाद नहजुल बलागा को पढ़ें, दीनी किताबें पढ़ें। बल्कि यहाँ तक मिलता है कुरान जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो
बहुत ज़्यादा तफासीर की जानिब जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अहम तफासीर में जाकर अपने आप को उलझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि ऐसा महसूस करो कि ये कुरान की आयतें तुम पर नाजिल हो रही हैं, कुरान की आयतें तुमसे गुफ्तगू कर रही हैं। जब इस तरीके से पढ़ोगे तो कुरान को समझोगे और कुरान पर अमल करोगे तो फिर दीनदार बन जाओगे। आज हम दीन से क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि हमने दीनी किताबों से, कुरान से, सहीफ़ा कामिला से, नहजुल बलागा से अपने आप को दूर कर लिया है। ये दूरी है जिसकी बुनियाद पर हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। फिर हमारे नज़दीक सिर्फ उन्वान है कि हम दीनदार हैं, लेकिन हकीकत में हमारे वजूद में दीन नहीं पाया जाता है। लिहाजा इन किताबों पर ख़ास तवज्जो करें ताकि हम अपने आप को दीनदार बना सकें। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। याद रखिए, दीन हासिल करना है तो मैं इस बात की जानिब तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि दीन साहिबान कुदरत से मत हासिल कीजिएगा, कमज़ोर लोगों से दीन मत हासिल कीजिएगा। दीन अगर हासिल करना है तो साहिबान मारिफत से दीन हासिल कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि जिनके पास कुदरत होती है, जिनके पास इख्तियार होता है, जिनके पास तख्त व ताज होता है, वो गलत बातों को भी अपनी ताकत की बुनियाद पर उसे सही करके पेश कर देते हैं। यकीन ना है तो मैं एग्जाम्पल देता चलूँ, हमारे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो बादशाहों का दौर गुजरा है। उसमें एक बादशाह है जिसे अकबर बादशाह कहा जाता है। उसने अपनी ताकत की बुनियाद पर एक दीन चलाया है जिसे दीन इलाही कहा जाता है। अब आप ज़रा सोचें, उसे जो पसंद आता था उसे दीन में शामिल करके दीन इलाही का नाम दे रहा है, जो उसे अच्छा लग जाए। दीन हमारे दिल के पसंद आने का नाम नहीं है, बल्कि दीन को अल्लाह जैसा पेश कर रहा है उसके एतबार से अपने आप को चलाना दीन कहलाता है। लिहाजा साहिबान कुदरत और तख्त व ताज वालों से दीन ना हासिल कीजिएगा। और याद रखिए, जिन्होंने खिलाफत को निकाल कर हुकूमत में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने उनसे दीन लिया है, कल भी परेशान थे, आज भी परेशान है और आखिरी उम्र तक परेशान रहेंगे। लेकिन जिन्होंने साहिबान मारिफत से दीन हासिल किया है, कल भी मुतमईन थे, आज भी मुतमईन हैं और कल भी इत्मीनान के साथ इस दुनिया से जाएंगे और दीनदार बनकर जाएंगे। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तभी आप देखिए कि कहा जाता है कि साहिबान कुदरत से दीन मत लीजिए। क्यों? इसलिए कि उनके पास ताकत है, उनके पास हुकूमत है, उनके पास अफराद हैं। वो लोग गलत बातों को भी अपनी ताकत की बुनियाद पर चूँकि दीन में शामिल कर सकते हैं तो सही दीन नहीं मिलेगा। कमज़ोर इंसान से दीन मत लीजिए। क्यों? इसलिए कि कमज़ोर इंसान ताकतवर की ताकत को देखकर उसकी गलत बातों को भी तायीद कर सकता है और उसके बाद उसके साथ उसकी हाँ मिला सकता है। तो फिर किससे दीन ले? कहा दीन साहिबान मारिफत से लें। क्यों? इसलिए कि साहिबान मारिफत यानी जो दीन की पहचान रखते हैं, शनाख्त रखते हैं, जो दीन को समझते हैं, अल्लाह तौहीद की हकीकत तक अपने आप को पहुँचाते हैं, अगर उनसे दीन लेंगे तो सही दीन आपको मिलेगा। लिहाजा अगर आपको दीन लेना है तो साहिबान मारिफत, तभी तो मिलता है कि अबू ज़र से दीन लीजिए, सलमान से दीन लीजिए, कंबर से दीन लीजिए। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जान दे दी है, ज़बान दे दी है, लेकिन दीन हाथ से जाने नहीं दिया है। क्यों? इसलिए कि दीन की मारिफत रखते थे। कहा जान चली जाए लेकिन ईमान जाने ना पाए। तो अगर दीन चाहिए तो साहिबान मारिफत से, यानी जिन्होंने दीन को समझने की कोशिश की है, उनके पास आइए और उनसे दीन लीजिए। तो फिर ऐसी सूरत में हर ज़माने में अली का चाहने वाला और दीन की मारिफत रखने वाला पैदा हो सकता है। जैसे कल सलमान और अबू ज़र थे, आज के ज़माने में भी अगर मारिफत के साथ दीन हासिल किया जाएगा तो ये ताकतें हम में और आप में भी आ सकती हैं। बस शर्त यह है कि जैसे सलमान ने उस दर का अपने आप को खादिम बना दिया था, हमें भी अपने वक्त के इमाम के सामने आकर अपने आप को पेश कर देना है और दिल की नहीं बल्कि इमाम की सुनना है ताकि कामयाब और दीनदार बन सकें। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो पहला अमल, अगर महबूब बनना चाहते हैं, क्योंकि जब दीनदार इंसान होता है तो महबूब बन जाता है, इंसानों के नज़दीक भी महबूब होता है, खुदा की निगाह में भी वो सक्सेस और कामयाब इंसान कहलाता है, खुदा की निगाह में महबूब हो जाता है। दूसरा अमल जिसके ज़रिए से इंसान महबूब बनता है, इंसानों के दिलों में भी वो घर कर जाता है और अल्लाह के नज़दीक भी अजीम बन जाता है, तवाज़ु और इनकिसारी है। देखिए, ये इंसानी फितरत है कि तकब्बुर करने वालों के साथ इंसान नहीं होता है। आज आप जिस कंपनी में भी हो, जिस सोसाइटी में भी हो, अगर इंसान सिर्फ अपने बारे में गुफ्तगू करता है, अपने ही को रखता है, हर गुफ्तगू में महवरियत अपने आप को रखता है, सिर्फ मैं करता है, तो ऐसी सूरत में लोग थोड़ा थोड़ा करके उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसानों को पसंद नहीं है कि जो इंसान तकब्बुर करे उसके साथ रहे, और ये तकब्बुर इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। लिहाजा अहादीस में मिलता है, इमाम कहते हैं कि अल्लाह ने जनाबे ईसा या जनाब यूसुफ, चूँकि मुझे रिवायत के वो जुमलात जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि वही किया है अल्लाह ने, और अल्लाह कहता है कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंसानों में करीब इंसान वो है जो तवाज़ु और इनकिसारी के साथ रहता है, और मुझसे सबसे ज़्यादा दूर इंसान वो इंसान है जो तकब्बुर करता है। यकीन ना है तो आप देखिए, शैतान इतना अजीम बना था अपनी बंदगी की बुनियाद पर, लेकिन सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर खुदा की बारगाह से निकाल दिया गया है। क्यों? इसलिए कि तकब्बुर करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। लिहाजा अगर महबूब खुदा बनना है, महबूब नास बनना है, लोगों के दिलों में घर करना है, तो इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारो, तकब्बुर से अपने आप को बचा दो। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि एक मर्तबा आप गरीबों के साथ, फ़ुकरा के साथ, मसाकीन के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। किसी ने देखा तो आके कहा, आका यहाँ आप बैठे हुए हैं, बुज़ुर्गों के लिए, तख्त ताज वालों के लिए, हुकूमती अफराद के लिए जगह कोई और है, दस्तरखान कोई और बिछा हुआ है। तो मौला के बारे में मिलता है, मौला गज़बनाक हुए, कहा कुरान एक, अल्लाह हम सब का एक, तो फिर ये फ़र्क कैसा, ये अमीर कैसा, ये गरीब कैसा। बल्कि यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि अगर एक वक्त में अमीर और गरीब दोनों सलाम कर दें और हमारे जवाब में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो खुदा नाराज़ हो जाता है। और होता क्या, हमारी सोसाइटी में यही होता है, अगर बड़ी पोजीशन पर है तो उसके साथ हम जब मुलाकात करते हैं तो बड़े ही एहतराम के साथ, लेकिन कोई अगर मिस्कीन है, कोई ज़रूरतमंद है, समाज में उसके पास उतनी ज़िंदगी के एतबार से वो क्लास नहीं पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते हैं। जबकि मासूम कहते हैं नहीं, अखलाकियात पर ख़ास तवज्जो होना चाहिए, तकब्बुर से अपने आप को बचाओ, इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारो। लिहाजा मैं एक वाक़े की जानिब इशारा करूँगा ताकि हकीकत तक आपको ले जा सकूँ। हमारे और आपके सामने एक किताब है जिसका नाम है मफातीहुल जनान, जिसके राइटर हैं शेख अब्बास मुहद्दिस कुम्मी जिन्हें कहा जाता है। इनके एक दोस्त हैं जिन्हें तुर्बती के लक़ब से याद किया जाता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही दिली मोहब्बत रखने वाले दोस्त थे, और ये लोग दीन इस्लाम हासिल कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि दोस्तों के साथ एक ज़माने तक ज़िंदगी होती है, फिर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जब मशगूल हो जाता है, मसरूफ़ हो जाता है, तो बहुत से दोस्त बिछड़ जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं, और उसके बाद हर आदमी अपने काम में मशगूल हो जाता है। ये लोग भी पढ़ रहे थे साथ में, लेकिन वो वक्त आया कि लोग बिछड़ गए। लेकिन एक मर्तबा ऐसा माहौल और ऐसा ज़माना आया कि शेख मुहद्दिस कुम्मी मस्जिद में या हुसैनिये में तकरीर कर रहे थे, मिंबर पर बैठकर मजलिस अज़ाए हुसैन पढ़ रहे थे। उन्हें महसूस ऐसा हुआ कि उनके उस ज़माने के जब तालीम हासिल कर रहे थे करीबी दोस्त आ गए, तुर्बती भी बैठकर मिंबर के नीचे मजलिस सुन रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने मजलिस को मुनक़ता किया, मिंबर से उतरे और उतरने के बाद अपने दोस्त को मिंबर पर बिठाया और लोगों से कहा कि अब ये मजलिस पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूँगा, और जब तक ये रहेंगे यही तकरीर करेंगे। ये क्या था? कहा यह इनकिसारी है। शेख अब्बास मुहद्दिस कुम्मी जिन्हें अजीम राइटर हैं, अजीम किताब है कि हर मुसल्ले में वो किताब पाई जाती है, अखलाकियात के इतने ज़्यादा कमाल के दर्जे पर
उन्होंने क्या किया, इनकिसारी दिखाई। हमारे समाज में क्या होता है, अगर किसी को देख लेते हैं तो और ज़्यादा तकरीर को बढ़ा देते सिर्फ इस वजह से ताकि हमारी इज्जत और बढ़ जाए। नहीं अजीज़ों, तकब्बुर नहीं, इनकिसारी के साथ हम ये सोचते हैं कि अगर हम मिंबर से उतर जाएंगे, अगर हम कुर्सी छोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं अजीज़ों, अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो खुदा आपको इज्जत देगा। इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो अगर महबूब बनना चाहते हैं तो तकब्बुर से लोग दूर होते हैं, लेकिन तवाज़ो इनकिसारी की बुनियाद पर लोग आपसे करीब होते हैं। लिहाजा मैं एक वाक़े की जानिब इशारा करूं, मिलता है ये वाक़या मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि हकीकत समझ में आ जाए, ताकि इंसान मुतवज्जे हो जाए कि तवाज़ो और इनकिसारी के साथ इंसान जब काम करता है तो कितना अजीम बन जाता है। जनाब बिलाल का नाम आपने सुना होगा, मुअज्जिन रसूल हैं। ये अपने दीन की बुनियाद पर, अपने अखलाकियात की बुनियाद पर और अल्लाह की बारगाह में आकर इखलास के साथ जब ज़िंदगी गुजारी है तो रसूल इस्लाम ने उन्हें अपना मुअज्जिन बना लिया। और यही नहीं, रसूल के नाम से लोगों को खुशी महसूस होती है, रसूल के नाम से लोगों को सुकून मिलता है। रसूल इस्लाम कहते हैं, ऐ बिलाल मेरी रूह को खुश कर दो, यानी अज़ान दे दो। तो बिलाल वो अजीम इंसान है कि जो रूह रसूल को खुश करते हैं। रसूल कह रहे हैं, रसूल ने इनके किरदार की बुनियाद पर, इनकी अखलाकियात की बुनियाद पर बैतुल माल का ज़िम्मेदार बना दिया और वो निगहबानी करने लगे। तो लोगों ने आके मुबारकबाद देना शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया, बिलाल तुम्हें मुबारक हो कि रसूल इस्लाम ने तुम्हें बैतुल माल का ज़िम्मेदार बना दिया है, तुम मुअज्जिन रसूल हो गए हो। ऐसे मौके पर हम थोड़ा सा सीना चौड़ा कर लेते हैं कि हमें ओहदा मिल गया है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन जनाब बिलाल ने उस वक्त मुबारकबाद देने वालों को एक जुमला कहा कि देखो मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ, मैं हबशी हूँ और मैं कल तक ग़ुलाम था। यानी बताना ये चाह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी उस ज़िंदगी को याद दिला रहा हूँ कि मैं वही बिलाल हूँ जो कल तक ग़ुलाम था। यानी तकब्बुर नहीं बल्कि इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। जब इनकिसारी के साथ, तवाज़ो के साथ ज़िंदगी इंसान गुजारता है तो इतना महबूब हो जाता है कि वो महबूब नाज भी बन जाता है, इंसानों का भी महबूब बन जाता है, वक्त के नबी के भी दिल में घर कर जाता है और खुदा की निगाह में भी वो इतना अजीम बन जाता है कि उसे ओहदा मिलता है कि वो मुअज्जिन रसूल बन जाता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हमें महबूब होना है तो हमें क्या करना है, तीसरा काम, और यही बात को मैं मुकम्मल करूँगा और यही मैं अपनी बात को तमाम करूँगा। अगर हमें अजीम बनना है, लोगों की दिलों में घर करना है, महबूब बनना है, खुदा की निगाह में महबूब होना है, तो क्या करें, तवज्जो करें इस बात की जानिब कि हम बज़्ल करें, राह खुदा में खर्च करें, इन्फाक करें। अब यहाँ पर भी हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है कि ख़र्च करना, हम समझते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मालो दौलत को ख़र्च किया जाए तो इसे बज़्ल कहा जाएगा। नहीं, बज़्ल कहते हैं राह खुदा में आके ख़र्च करना। कभी अपनी जान को राह खुदा में ख़र्च कर दिया जाए, कभी माल खर्च कर दिया जाए, कभी कभी इंसान अपनी आबरू और इज़्ज़त को राह खुदा में ख़र्च कर देता है सिर्फ़ इस वजह से ताकि अल्लाह की निगाह में महबूब हो जाए। लिहाजा आप देखिए, बज़्ल जान यानी जान की भी कुर्बानी और जान को भी खुदा की बारगाह में वो पेश कर देता है, जिसकी बुनियाद पर बज़्ल जान कहा जाता है। मौला अब्बास इतने अजीम हैं कि इन्होंने हर कुर्बानी पेश की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान भी अपने वक्त के इमाम के लिए कुर्बान कर दिया। इसे बज़्ल जान कहा जाता है। अगर महबूब बनना है तो क्या करें, बज़्ल करें, यानी खर्च करें, इन्फाक करें। सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि इज़्ज़त भी अगर दीन के लिए दाव पर लगाना पड़ जाए तो हम इज़्ज़त भी दे दें सिर्फ दीन के बचाने के लिए। लिहाजा अबू तालिब इतनी अजीम शख्सियत कि उस ज़माने का सबसे अजीम इंसान है, लेकिन आज उसके ईमान पर गुफ्तगू की जाती है। लोग सवाल करते हैं कि ईमान लाए या नहीं लाए। जनाब अबू तालिब ने दीन की हिफाजत के लिए, नबी के हिफाजत के लिए अपनी आबरू भी राह खुदा में दे दी कि लोग मुझे मोमिन कहे या ना कहे इसकी परवाह नहीं है। मोहब्बत रसूल में आकर, मोहब्बत खुदा में आकर रसूल की भी हिफाजत हो जाए, दीन की भी हिफाजत हो जाए। क्यों? इसलिए कि बज़्ल जान, बज़्ल आबरू के ज़रिए से इंसान महबूब हो जाता है। तो
इतने महबूब हुए जनाब अबू तालिब, इतने महबूब हुए कि अल्लाह ने सिलसिले इमामत को उन्हीं की नस्ल से आगे बढ़ा दिया है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर महबूब बनना है रसूल की निगाह में, अल्लाह की निगाह में, अगर चाहते कि खुदा की निगाह में इज़्ज़त बढ़ जाए तो क्या करें? आए बज़्ल जान करें। जनाब मुस्लिम चूँकि शहादत आने वाली है, आप देखें इन्होंने क्या किया है? बज़्ल जान किया है, यानी अपने आप को कुर्बान कर दिया है अपने इमाम के लिए, दीन के लिए। क्यों? इसलिए कि महबूब खुदा बनना है, महबूब हुसैन बनना है तो कुर्बानियाँ देना है। महबूब खुदा बनना है तो क्या करना है? कहा यही है कि तवाज़ु और इंकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारे। अगर महबूब नास बनना है, महबूब खुदा बनना है तो क्या करे? आकर बदले जान करे। जनाब मुस्लिम इस हकीकत को जानते थे, लिहाजा आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया। करबला का सबसे पहला बाब अगर खुलता है तो मुस्लिम के नाम पर खुलता है। करबला का आगाज़ ही जनाब मुस्लिम से होता है। यह अजीम ज़ात है कि जिसके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब लिख कर भेजते हैं कूफा वालों की जानिब तो यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास अपना भाई, और उसके बाद मौसिकी जिस पर हुसैन को एतमाद है उसे भेज रहे हैं। तो मुस्लिम वो अजीम किरदार है जिस पर हुसैन जैसा अजीम इमाम भरोसा करता है, एतमाद करता है। लिहाजा जनाब मुस्लिम आए भी और आने के बाद उन्होंने अपनी जान राह खुदा में दे दी। वो वक्त भी आया, मैं तमाम रिवायतों को छोड़ रहा हूँ, कि वही कूफा जहाँ पर 18,000 लोगों ने आकर आपके हाथों पर बैअत की थी। लेकिन वो वक्त भी आया कि जब जनाब मुस्लिम ने नमाज पढ़ा कर पीछे देखा है तो 9 लोग भी नहीं नज़र आ रहे हैं। बाज़ रिवायात में है कि 18 थे, लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद जब निकलते हैं तो अफराद भी साथ छोड़कर चले गए। अब मुस्लिम हैं, यक्को तन्हा हैं, अकेले हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मुस्लिम हैं और कूफे की गलियां हैं। जनाब मुस्लिम अकेले सफ़र कर रहे हैं, चलते चलते थक गए, प्यास लगी, एक जगह आकर बैठ गए। वो घर तौआ का घर था। ये मौला की चाहने वाली कनीज़ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि कूफे के हालात बहुत अच्छे नहीं रह गए थे, लिहाजा बार बार वो दरवाज़े पर आती थी और आने के बाद यही देखती थी कि मेरा बेटा आया या नहीं आया। उसने अब जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखा? एक इंसान है जो खड़ा है। वो ये सोच कर दरवाज़ा बंद कर लेती है कि शायद ये आदमी चला जाए, ये इंसान चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखा? वो शख्स फिर वही मौजूद है। और उसके बाद उस शख्स ने कहा अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी पिला दो। तौआ ने पानी ला कर दिया, मुस्लिम ने पानी पिया। सोचा अब चला जाए, लेकिन मुस्लिम फिर वहीं ठहरे हुए हैं। तौआ ने सवाल किया कि अपने घर क्यों नहीं जाता? क्या तुझे नहीं पता है कि कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं? उस वक्त मुस्लिम ने कहा कि गरीब कहाँ जाए, बेवतन कहाँ जाए, जिसका कोई घर नहीं हो वो कहाँ जाए। इतना सुनना था कि पूछा कहाँ से आए हो? कहा मदीने से आया हूँ। अपना जब तारुफ करना शुरू कर दिया, चूँकि ये आका हुसैन की मानने वाली थी, जैसे अपने आका हुसैन का नाम सुना फ़ौरन मुस्लिम को अपने घर में बुलाया और कहा आका मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं था। जनाब मुस्लिम आए, खाने का इंतज़ाम हुआ। जनाब मुस्लिम उस रात उसी घर में रुके। लेकिन इस औरत का जो बेटा था वो हुकूमती कारिंदों के साथ मिला हुआ था। उसने क्या देखा कि उसकी माँ बार बार एक कमरे में, एक खैमे में जा रही है और उसके बाद पलट कर आ रही है। उसने जब मालूम किया, महसूस हुआ कि कोई मुसाफिर है, कोई इंसान है जो उस घर में है, उसने जाकर ख़बर दे दी। सुबह होते होते वो मौका भी आया कि दुश्मन लोग आना शुरू हो गए और आने के बाद घोड़ों की आवाज़ें जब आना शुरू हो गई तो तौआ ने अपने आप को दरवाजे तक पहुँचाना चाहा, लेकिन मुस्लिम ने रोक दिया। कहा ये आने वाले शरीफ इंसान नहीं
नहीं है। अरे तुम जाओगे, तुम्हारी इज्जत के साथ ये रियायत नहीं करेंगे। मैं कहूँगा मुस्लिम, आपको इतना ख्याल है कि आने वाले शरीर हैं वो बदतमीज़ी कर सकते हैं, लिहाजा एक कनीज़ ज़हरा को आप दरवाजे पर नहीं आने दे रहे हैं। ज़रा अपनी निगाहों में वो तसव्वुर भी तो लेकर आए कि मदीना है और अली का घर है, जहाँ पर वक्त के वो अफराद आए हैं और दरवाजे पर ज़हरा आ रही हैं और ऐसा जुल्म हुआ है। जनाब ज़हरा ने कहा कि मुझ पर ऐसे मसाइब ढाए गए कि अगर रोशन दिन पर पड़ते तो वो सियाह रातों में बदल जाते। वो वक्त भी आया कि जनाब मुस्लिम को कैदी बना कर लाया गया। क्या देखा, जनाब मुस्लिम की आंखों से अश्क जारी है। पूछने वालों ने कहा कि मुस्लिम, तुम तो बहुत शुजा हो, तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, ऐसे मौके पर शुजा और दिलेर रोया नहीं करते हैं। जनाब मुस्लिम ने कहा, मैं अपने कैदी होने पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आका हुसैन की मजलूमियत पर रो रहा हूँ। अरे मैंने अपने आका को ख़त लिख दिया था कि कूफा वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे मेरा आका अपने बच्चों, घर की औरतों को लेकर कूफे की तरफ आ रहा है। लिहाजा अगर वसीयत और अगर चाहते हैं कि हमारा पैगाम, आखिरी वसीयत सुनना चाहते हैं, तो बस इतना करम कर देना कि हुसैन तक ये पैगाम पहुंचा दे कि कूफा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम यक्का तन्हा है। वो मौका भी आया कि जनाब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया और आपके लाशे को दारुल अमारा से ज़मीन की तरफ फेंक दिया गया। मुस्लिम के पैरों में रस्सियाँ बांध कर कूफे की गलियों में फिराया गया। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बार इलाहा तुझे वास्ता है ज़िक्र का, इस मजलिस अज़ा का, तमाम शियान हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। बार इलाहा जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें बारोज़गार बना दे। बार इलाहा जो लोग बारोज़गार हैं उनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमा। बार इलाहा जो लोग इल्म दीन और दुनियावी तालीम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उनके मकासिद में कामयाब फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है जनाब मुस्लिम की उस मज़लूमियत का कि हमारे और आपके आखिरी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मौलाना मुश्तबा हुसैन साहब और हसन नवाब की रूह को ईसाल फरमा दें।